मित्रों, आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं श्री दलजीत सिंह यादव एडवोकेट, जो अपने विचारों के लिए, अपने तमाम क्रियाकलापों के लिए इनको लोग अपनी तरह से जानते पहचानते हैं। आज हमारे स्टूडियो में हैं और उनसे हम निवेदन करेंगे ये जानने का कि वकील साहब कृपया ये बताएं कि कांग्रेस शासन और भाजपा शासन, इनमें कौन सा शासन अच्छा था? ऐसा है, अच्छाई और बुराई ये अपने अपने व्यक्तिगत मापन का विषय है जी। अब प्रश्न ये कौन सा अच्छा था और कौन सा बुरा था। जो तासुबी लोग हैं, वो जो धार्मिक प्रवृत्तियों के लोग हैं और धर्म पर आरूढ़ होकर राजनीति करते हैं, वो लोगों को भाजपा अच्छी लगेगी, कुछ लोगों को मुस्लिम लीग अच्छी लगेगी। लेकिन कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो विशुद्ध सेकुलरिज्म पर आधारित है। उसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो दिया गया है, अपने क्या कहते हैं भारतीय मनीषियों ने उसका समावेश है उस पार्टी में। नहीं तो कांग्रेस शासन की कुछ उपलब्धियां आप बताएंगे? अच्छा भाई, सन 47 में जब देश आजाद हुआ, आजादी के बाद देश में कितना विप्लव था। तेलंगाना का साइड आप देख लें, मणिपुर का देख लें, चाहे आप कश्मीर की समस्या को ले लें और चाहे आप सिक्किम की समस्या को ले लें, ये राष्ट्र 24 भागों में विभक्त हो रहा था। उसको एक करना जो है बहुत जरूरी था, जिसको जवाहरलाल जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर आप हुए, फिर स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने इसको बाखूबी ढंग से पटेल जी को लगा करके, वो पटेल जी गृह मंत्री थे चूंकि, उनको लगा करके और सबका एकीकरण कराया और एकीकरण कराकर एक अखंड भारत की नींव उन्होंने प्रस्तुत की। नहीं, खैर काम तो कांग्रेस शासनकाल में हुए। जैसे इंदिरा जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और उन्होंने बांग्लादेश आजाद कराया। ये उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि थी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, ये भी इंदिरा जी की या कांग्रेस शासन की बहुत बड़ी। जवाहरलाल की उपलब्धियां आपने गिनाई नहीं, अभी महात्मा गांधी की उपलब्धियां आपने गिनाई नहीं, आप इंदिरा गांधी पर आ गए मानवर। अरे भाई, सबसे बड़े नहीं तो नेहरू जी के संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? नेहरू जी इस देश के सबसे सुपर हीरो प्राइम मिनिस्टर थे और रहेंगे भविष्य में जी। क्योंकि उस समय आपके पास कुछ था ही नहीं, भिखमंगों की तरह देश था, कुछ भी नहीं था। पश्चिमी राष्ट्र जितने थे वो चाहते थे कि देश साला टूटे, 24 भागों में विभक्त हो जाए। सब लूट के ले गया, सब इंग्लैंड वालों ने लूट लिया। जितना माल था, इतना तो मुगलों ने नहीं लूटा, जितना इन क्या कहते हैं पाश्चात्य पश्चिमी राष्ट्रों ने देश को लूटा और कंगाल बना दिया। मुगल तो लूट करके कहीं गए नहीं, वो इसी देश में रह गए। हाँ, तो यहाँ का जो मुगल हुए तो अत्याचार भी, भाई राजतंत्र था। देखिए नेताजी उस समय, राजतंत्र और प्रजातंत्र, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। उस समय राजाशाही थी, राजा सर्वोपर था, राजा के कहे हुए वाक्य ईश्वर के वाक्य माने जाते थे। आज साइंस का जमाना आया, साइंस ने डेवलप किया, आदमी विकसित हुआ और विकासमान की ओर अग्रसर भी है। न्यू पीढ़ी उन चीजों को तिलांजलि दे रही है। अच्छा, ये लोकसभा चुनाव के पूर्व जो पुलवामा की घटना हुई थी, इस घटना के बारे में आप कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे? देखिए भाई, ये पुलवामा की घटना में कुछ आक्षेप लगाते हैं कि ये मोदी जी ने कराया। ये बात बिल्कुल नितांत हमारे गले नहीं उतरती है, ना उन्होंने कराया है, ना कोई अपने देश में ऐसी साजिश करके इतनी घिनौनी हरकत इतने ऊंची जगह पर बैठकर कर सकता है।
मोदी जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं, लेकिन फॉरेन में किए हैं। वो फॉरेन पॉलिसी की कुछ आवश्यकताएं हैं, उसमें मोदी जी का कुछ लेना देना नहीं है। भाई एक तरफ चाइना है और एक तरफ रसा है, एक तरफ पश्चिमी राष्ट्र है और अमेरिका है। अमेरिका को आज आपकी आवश्यकता है, पूंजी पर जितना होता है वो आवश्यकताओं के, जब उसकी आवश्यकताएं उसके स्वार्थ जो निहित पूर्त होते हैं तब वो गिड़गिड़ाता है, तब वो सम्मान देता है। और जैसे रसा है, रसा ने तो सब दिन हिंदुस्तान का साथ दिया, कभी भी नुकसान ही नहीं किया। हाँ, चाइना वाले मैटर में मानते हैं कि सन 62 के युद्ध में वो तटस्थ रहे, तो ये मोदी जी ने अच्छा वो क्या कहते स्टेप उठाया कि वो यूक्रेन वाले मामले में तटस्थ हो गए, मामला बराबरी का हो गया। अच्छा, तो आपके आदरणीय मोदी जी, ये जो हालिया घटना है कुश्ती पहलवानों के साथ, जो वो चीख करके जंतर मंतर पे बैठ करके महीनों से कह रही हैं कि हमारे साथ भाजपा सांसद मंत्री ब्रजभूषण शरण सिंह ने ये किया वो किया, हाँ, इस घटना की जो बदतमीजियां की, तो उस पर आपके मोदी जी अब तक खामोश हैं। भाई ऐसा है, भाजपा का एक नैरेटिव है कि आप चाहे डकैत हों, चाहे लुटेरे हों, और चाहे क्या कहते तस्कर हों, चाहे ड्रग्स माफिया हों, उनके साथ आ जाओ, सब गंगा जी की तरह नहा लेने के बाद पाप जैसे धुल जाते हैं, सनातन धर्म की मान्यता है, वैसे धुल जाएंगे, आप कोरे हो जाएंगे, बस उनके साथ आ जाओ। अगर न्याय अन्याय के सामने झुक जाए और समझौते कर ले, क्या ये उचित है? ये उचित तो नहीं है, लेकिन उनकी आवश्यकता है व्यक्तिगत, क्योंकि उनको शासन में रहना है। अभी वो जो है, अभी तक मुसलमान, हिंदू मुसलमान और ये तमाम तरीके का बखेड़ा बीजेपी आज तक उठाती रही है। ये वो रथ निकल रहा है उनका अडवाणी जी का, और राम बने लिए धनुष बाण ताने, और क्या कहते हैं राम का रोल निभा रहे हैं, और वहां पर क्या कहते हैं बिहार में लालू ने पकड़ कर ठूंस दिया जेल में, सब अकल ठिकाने आ गई। लोग तो कह रहे हैं कि जब से योगी और मोदी जी के सांड सड़क पर छुट्टा घूमने लगे हैं, तब से बलात्कार की बाढ़ आ गई है। भाई बलात्कार एक ऐसा विषय है कि नैतिकता ही नहीं रही है देश में, सारा पाश्चात्य कल्चर हावी है। जब आप चाइना को एक तरफ अपना जरूरत से ज्यादा ट्रेड बढ़ाएंगे, जरूरत से ज्यादा लाभ देंगे, वहां से ये सामान लेंगे, देश में सब सारे धंधे चौपट हो गए और इन्होंने पूंजीपतियों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए, गरीबों को खरीद लिया, सड़े अन्न से खरीद लिया। ये जो महकता है, जिसको जानवर भी खाने से लाचार हो जाएंगे, वो अन्न मिल रहा है। लेकिन बारी भैया हमारे भारतवर्ष की जनता उस छोटे से टुकड़े में अपनी अस्मिता बेच बैठी है और उनको वोट करती है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? इसका तो कोई उपाय नेताजी नहीं है, बताइए आप। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन समस्या यहाँ है कि हम परिवर्तन के लिए या तो सच्चे लगन निष्ठा से कोई उपाय नहीं ढूंढ पा रहे हैं, या कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ये सब जनता को सही समझा नहीं पा रहे हैं, ये सबसे और आज बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, चरम पर महंगाई बढ़ती चली जा रही है, चरम पर, और बेरोजगारी बढ़ने के कारण तमाम अपराध बढ़ रहे हैं। बिल्कुल बढ़ेंगे। जब नौजवान बेरोजगार होगा, उसके हाथों को काम नहीं मिलेगा, तो वो राह और मार्ग कुमार्ग तो अपनाएगा ही। हाँ, उसके बाद मजबूरियां, ताकत तो है, मजबूरियां उसे ले जाएंगी। लेकिन ये सकारात्मक ढंग के जो व्यूज हैं, सकारात्मकता होती है, जो सनातन धर्म की असली सकारात्मकता है, उससे बीजेपी कोसों दूर है। तो बीजेपी ने जो ये कुकृत्य किए, जिसके कारण आम जनमानस बुरी तरीके से परेशान, हताश, निराश है, आप इसे हटाने के लिए क्या कर रहे हैं? मानवर, इस अंतिम प्रश्न का उत्तर आपसे हमें चाहिए। इसमें सबसे बड़ी मूल बात यह है कि शिक्षा का अभाव है यहाँ देश में। अगर चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, क्या अरविंद केजरीवाल का
मॉडल देश में लागू कर दिया जाए तो बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। और ये करने नहीं देंगे, क्यों? पूंजीपतियों के विद्यालय बंद हो जाएंगे, बड़े बड़े धन्ना सेठों के पेट पचक जाएंगे, उनके ऐसो आराम खत्म हो जाएंगे, राजनीतिज्ञों की जो मोटी मोटी रकमें मिलती हैं टैक्सियों में, वो कैसे मिलेंगी बताइए मानवर। इसलिए यहाँ को करने नहीं देंगे। केजरीवाल को 1000 तरीके से कोसेंगे, 1000 तरीके के झूठे ब्लेम लगा करके जेल में डालने की कोशिश करेंगे, उनको पार्टी को अरेस्ट करेंगे। सब है तो कुछ कर रहे हैं, सब कुछ तो मीडिया उनके साथ है, पूरा खरीद लिया मीडिया हिंदुस्तान का। ये देश में बिल्कुल फेल है नेताजी, और विदेश में भी फेल ऐसे हैं कि वो तो आवश्यकता है अमेरिका की, तो वो ये साइन कर दो, ये ऑटोग्राफ ले लो, मीडिया बढ़ चढ़ के डंका पीट रही है। अरे इनकी ऐसी दशा है भैया जैसे अपने आप चमारों की दशा होती है रही है। पहले नीचे बैठाते थे ब्राह्मण लोग, दूर ठाकुर ब्राह्मण दूर, अगर कोई आ जाता था दलित तो वो पहले चप्पल उतारे, फिर बाऊ साहब कहे, फिर वो दंडवत करे, फिर वो एक कोने में बैठ जाए। जब वो राजा साहब निकले घर से तब उनकी फरियाद, हाँ ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और जैसा उन्होंने डायरेक्शन दिया, और जो ये स्थिति गुलामी की स्थिति थी इन जातियों की, छोटी जातियों की। और दलित आज भी पिस रहा है, क्या आप नहीं देख रहे हैं? दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, भयंकर अत्याचार अब भी हो रहा है दलितों के साथ। सारे सवर्ण और बैकवर्ड भी करते हैं। चलो, आपने काफी कुछ आज जानकारियां समाज के लिए, देश के लिए। भैया ये जानकारियां सबको हैं, लेकिन अपनी अपनी पड़ी है कि हमारा झोंझर भरा है। अपनी अपनी पड़ी है तभी तो सबकी खाट खड़ी है। हाँ, आज देश कंगाल हो जाए, होश आ जाए, शासन रहना चाहिए। शासन प्रमुख है। हाँ, शासन प्रमुख है, शासन रहना चाहिए। इन प्रकार अभी मोदी जी का हमने एक मीडिया में देखा, वो कौन यूएई राष्ट्र है, वहां पर जो गए हैं वहां के किंग के पैर छू रहे हैं, जबकि इस्लाम में पैर छूना, सजदा करना, अल्लाह के सिवा सजदा हो नहीं सकता। तो ये उस मुल्क में जा करके ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनके मानक को क्यों तोड़ रहे हैं? अब इस घटना के बारे में तो हमें जानकारी नहीं तो है। देख लो भी उसमें, या तो भैया फेक होगा या किसी ने डाला होगा, हम ये नहीं कह सकते वो सच्चा है। ये तो उसमें आया है, क्या कहते हैं, मोबाइल में। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में पधारें। दोबारा हम आपका इंतजार करेंगे कि अच्छी जानकारियों के साथ आप हमारे बीच में आएं। आदरणीय श्री दलजीत सिंह यादव, नमस्कार।